हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के लिए समूह आ के द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न हैं इस यूनिट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें तैयार करना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है विविक्त गणित के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और यूनिट फर्स्ट यहाँ पे दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं उसका। इसमें लिखा है भारतीय तर्क, मूल, स्थूल वैशेषिक, कैटुस्कोटि न्याय, जैन तर्क, बौद्ध तर्क और नव्या न्याय। ये सभी टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। और अगला है संबंध, इसके बाद है जालक, परिभाषा एवं उदाहरण, द्वैत, परिबद्ध, वितरणीय और पूरक जालक। तो ये टॉपिक के नाम है। और अगला है इकाई 2, जिसमें कि बोली बीजगणित के बारे में बताया गया है, परिभाषा एवं उसके गुणधर्म, स्विचन परिपथ एवं उसके अनुप्रयोग, तर्क द्वार एवं परिपथ, फिर है बोली फलन और कारनाफ। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है यूनिट फर्स्ट और सेकंड में। आप चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर और देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है भारतीय तर्कशास्त्र से आप क्या समझते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना अगर आपकी परीक्षा होने वाली है। और और मैं सारे क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी अटैच कर दिया हूँ, जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चंस को पढ़ने में और समझने में। तो ये इसका पूरा उत्तर है प्रश्न क्रमांक 1 का। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पूछा जाता है पहली यूनिट से। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पे, कैटुस्कोटि को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा उसका आंसर दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और कैटुस्कोटि जो वर्ड है वो कौन दिए थे, नागार्जुन ने दिया था द्वितीय शताब्दी में। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न जिसमें जैन तर्क के संबंध में पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, जैन तर्क और बौद्ध तर्क के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैन तर्क, और इसके बारे में, जैन धर्म के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और बौद्ध तर्क, प्रीवियस ईयर में बौद्ध तर्क से क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, भारतीय बौद्ध तर्क लगभग 500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुआ। तो ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें पूछा गया है, यदि R तथा यह समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन S भी X में तुल्यता संबंध है। या अथवा में करके एक प्रकार से पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि दो तुल्यता संबंध का सर्वनिष्ठ तुल्यता संबंध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा इस यूनिट से, जिसमें कि स्वतुल्य, सममिता और संक्रामक, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो ये पूरा उसका आंसर है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये भी यूनिट फर्स्ट से, अभी हम सारी यूनिट फर्स्ट के डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिसमें कि यहाँ पे पूछा गया है, दर्शाइए कि एक जालक का द्वैत एक जालक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और जिसमें पूरा इसका आंसर हाल इसमें दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको आंसर को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये सारा उसी का सॉल्यूशन है जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सारा क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन है। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और जिसमें कि पूछा गया है, यदि R एक समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है तब सिद्ध कीजिए कि R यूनिवर्स भी एक तुल्यता संबंध है, अथवा सिद्ध कीजिए कि R संक्रामक संबंध है, तब इसका प्रतिलोम संबंध R इनवर्स भी संक्रामक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और अभी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ उसको और नोट कर पाएँ। चलता है अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, और इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं जो कि परीक्षा में 2-2 अंक में पूछ ली जाती हैं कभी कभी, जिसमें कि तुल्यता संबंध जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, जो 5 में दिया गया है। बाकी है तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप
सभी को देख सकते हैं। सॉरी, ये सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। इजी ही है क्वेश्चन ये, और ये सारा उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ये 5 में तुल्यता संबंध दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले है यूनिट 2। मैंने दोनों यूनिट को इंक्लूड करके लगभग 8 से 10 प्रश्न ही दिए हैं, ताकि तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ, ज़्यादा बर्डन ना हो पेपर का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने वो इंक्लूड किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे उनको भी थोड़ा एनालिसिस करके जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बताया। तो सेकंड यूनिट में है बूली बीजगणित की परिभाषा दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस यूनिट से, इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये पूरा उसका हल है पूरा, तो आप देख पा रहे होंगे। और अगला है प्रश्न क्रमांक 2, जो यूनिट सेकंड से ही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि द्वैतता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आरेख के तुल्य सरल परिपथ का निर्माण कीजिए और सत्यमान तालिकाओं से तुल्य परिपथों का सत्यापन भी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इस प्रकार से इसका पूरा हल है। इजी ही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23 आप देख पा रहे होंगे। तो जो कि है प्रश्न क्रमांक 23 में सूचन फलक एफ एक्स बाई जेड, फलन एक्स बाई जेड, एक्स डॉट बाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट बाई डैश जेड प्लस डैश बाई डैश और जेड को सरलीकृत सूचन परिपथ से प्रतिस्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, तैयार कर लीजिएगा। और इसका परिपथ भी, सरलीकृत परिपथ भी दिया गया है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित सूचन परिपथ को सरलीकृत सूचन परिपथ में प्रतिस्थापित कीजिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को भी, प्रश्न क्रमांक 24 को भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कौन सा, ये उसी का है, क्वेश्चन नंबर 24 का ही आगे का है, थोड़ा सा जो परिपथ बना के दिया गया है, सरलीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 26, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि यूनिट 2 से है। इसमें पूछा गया है निम्न बोली फलन के लिए परिपथ बनाइए और उसे सरल रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है और इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये पूरा उसका हल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 का, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। और अगला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि 3 चरों एक्स वाई जेड में पूर्ण वियोजनीय प्रसमान्य रूप के लिए बोली फलन का मान 1 होता है। और ये बार बार पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 44, जिसमें पूछा गया है 3 चरों एक्स बाई जेड में पूर्ण संयोजनी प्रसामान्य रूप का फलन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स बाई जेड इक्वल टू 0, अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 चरों के लिए पूर्ण संयोजनी रूप का मान 0 होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और इस यूनिट का अंतिम प्रश्न जो कि मैंने लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बोल का विस्तार प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो ये कथन दिया गया है यहाँ पे, इन चरों के किसी भी बोली फलन x1 x2 xn का प्रसार निम्न है, और ये पूरा उसका हल दिया गया है। ये तो कथन है और इसके बाद उत्पत्ति है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ और नोट कर पाएँ या समझ पाएँ। तो मैंने इतने प्रश्न इंक्लूड किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।